अच्छा, बहुत प्यारी जदीद तहकीक एक सामने आई है एआई के नाम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शायद उसको बोलते हैं। उसमें आप कोई वीडियो या कोई सवाल अपनी तरफ से डालें तो वो उस पर अपना जवाब या तबसरा देते हैं ऑटोमेटिक। हमारे ज़ियारतुल भाई ने एक मुनाजरा उसमें डाला जो कुछ अर्सा पहले राजा ताउल मनान के साथ मेरा हुआ, उस पर आखिरी फैसला इश्तिहार पे। जिन्होंने वो मुनाजरा देखा है उनके लिए भी, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए भी, ये एआई का तबसरा पेश खिदमत है। इसको सुने और अंदाजा करें कि अब इतनी जदीद तहकीक आ रही है कि अगर आप खुद अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं भी करेंगे ना, तो आपके हाथ में ये जो मोबाइल पकड़ा हुआ है या जो कोई मशीन आपने हाथ में रखी हुई है, ये आपको पकड़ पकड़ कर कहेंगे, ये आपको झंझोड़ झंझोड़ कर कहेंगे कि ये झूठ है, ये सच है, इसको छोड़ दो, इसको अपना लो। अगर आप अपने दिमाग को सुन करके रखना चाहते हैं, अगर आप अपने दिमाग को मौफ करके रखना चाहते हैं जानबूझकर आमदन, ये नहीं कि आपको समझ नहीं आ रही, आपको समझ आ रही है कि मिर्जाइयत झूठ का पलंदा है, लेकिन फिर भी आप अपने आप से झूठ बोलकर कहना चाहते हैं कि नहीं नहीं, यही तो हकीकी इस्लाम है, अगर ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। ये आप झूठ बोले अपने साथ। ये जो नई मशीनरियां आ रही हैं, इनसे सुने, ये आपको बताएंगे कि आप झूठ की राह पर हैं। इसके बावजूद आप झूठ की राह पर मरना चाहते हैं तो मरें बेशक। ये असल में ये चीजें आप पर हुज्जत तमाम करने के लिए, ये वो चीजें हैं जो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला कहते हैं ना, वमा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिल अबीद, अल्लाह ताला तो किसी पर जुल्म करने वाला नहीं है। तो कल क़यामत के दिन आप ये बहाना नहीं लगा सकेंगे कि हमें तो ये समझ आ रही थी। तो भाई सारी दुनिया आपके इर्द गिर्द शोर मचा मचा के आपको कह रही थी कि आप गलत कह रहे हैं, आप गलत सोच रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, झूठ को सच कह रहे हैं। चले ये तो मुतस्सब लोग थे, ये तो आपके जाहिल मुखालिफ थे, लेकिन ये जो मशीनरी है, ये जो जदीद टेक्नोलॉजी, ये तो झूठ नहीं बोल रही। ये कोई मुतस्सब और जाहिल मुखालिफ तो नहीं है आपका। इसमें तो जो कुछ आपने डालना है उसने आपको नतीजा निकाल के दे देना है। मुनाजरा डाला उसमें ज़ियारतुल भाई ने, जो कुछ उस मुनाजरे पर उस ऑटोमेटिक मशीन ने तबसरा किया है वो सुन लें। ये मामला मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और आलिम दीन मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के दरमियान 1907 में शाये हुए एक इश्तिहार से जुड़ा है। और हमारे पास इस मौजू पर 2 स्कॉलर्स के दरमियान हुई एक लंबी बहस की रिकॉर्डिंग मौजूद है। एक तरफ है राजा अताउल मन्नान जो कादियानी नुक्ता नजर पेश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आमिर नजीर हैं जो मुस्लिम नुक्ता नजर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो हमारा काम इस बहस में से अहम तरीन नुकात को निकालना है ताकि ये समझा जा सके कि इस तारीखी वाक़े की असल हकीकत क्या थी। बिल्कुल। और देखें, हमारा मकसद यहाँ किसी को सही या गलत साबित करना नहीं है, बल्कि सिर्फ इस बहस का तज्जिया करना है कि दोनों फरीकों ने अपने मौक़िफ़ को मनवाने के लिए क्या दलाइल दिए और सबूतों के तराजू में किसका पलड़ा भारी नजर आया। जी, गुफ्तगू से पहले एक लफ्ज की वजाहत बहुत जरूरी है, मुबाहला। ये लफ्ज बार बार आएगा। हाँ, ये अहम है। मुबाहला क्या होता है? मुबाहला दरअसल एक रूहानी चैलेंज होता है जहां 2 फरीक खुदा से दुआ करते हैं कि वो झूठे फरीक पर अपनी लानत या अजाब नाजिल करे। अच्छा, तो इसे किसी भी बहस को खत्म करने का एक आखिरी इंतहाई कदम समझा जाता है। और ये बहस इतनी गर्मा गर्म थी कि हमारे पास जो रिकॉर्डिंग है उसके शुरू में ही तकरीबन आधा घंटा सिर्फ इस बात पर बहस होती रही कि कौन पहले बोलेगा और कौन आखिर में। जी, मैंने भी सुना, जिसकी पहली बारी होगी आखिरी भी उसी की होगी, कि उसूल पर शदीद इख्तिलाफ था। ये छोटी सी झड़प ही बता देती है कि ये मौजू कितना हसास है। चले अब असल बहस का आगाज करते हैं। राजा अता अल मनान साहब ने अपना केस कैसे पेश किया? देखें, राजा साहब का बुनियादी मौक़िफ़ ये था कि 1907 का ये इश्तिहार कोई अलग थलग वाक़या नहीं था। अच्छा, उनके मुताबिक ये उस मुबाहले के सिलसिले की आखिरी कड़ी थी जो 1896 में शुरू हुआ था। वो कहते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद ने अपनी किताब अंजाम औथम में मौलाना सनाउल्लाह समेत कई उलमा को मुबाहले की दावत दी थी। अच्छा, तो वो उसे एक तारीखी तसलसल में देख रहे थे। तो फिर मौलाना सनाउल्लाह का उस पर क्या रद्द अमल था? राजा साहब का दावा है कि मौलाना सनाउल्लाह और दूसरे उलमा इस चैलेंज से पीछे हट गए थे। उनके अल्फाज में वो फरार हो गए थे। फरार? जी, और इसको साबित करने के लिए उन्होंने मौलाना सनाउल्लाह की अपनी किताब
الہامات مرزا سے ایک اقتباس پیش کیا جس میں مولانا نے لکھا تھا، چونکہ یہ خاکسار نہ واقعہ اور نہ آپ کی طرح نبی یا رسول ہے، اس لیے ایسے مقابلے کی جرت نہیں کر سکتا۔ راجہ صاحب کے نزدیک یہ مباہلہ قبول نہ کرنے کا ایک واضح اعتراف تھا۔ لیکن یہ دلیل تھوڑی عجیب نہیں لگتی؟ یعنی اگر میں کسی کو چیلنج کروں اور وہ قبول ہی نہ کرے تو کیا یہ خود بخود میری سچائی کی دلیل بن جائے گی؟ اس منطق میں کوئی کمزوری محسوس نہیں ہوتی؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور یہی عامر نذیر صاحب کے جوابی دلائل کا مرکز تھا۔ لیکن راجہ صاحب کی دلیل کو مکمل کریں تو ان کے مطابق 15 اپریل 1907 کا آخری فیصلہ والا اشتہار اسی نہ قبول کیے گئے چیلنج کا حتمی ورژن تھا۔ اچھا، مرزا صاحب نے مولانا ثناء اللہ کو کہا تھا کہ وہ اسے اپنے اخبار میں چھاپ دیں اور جو چاہیں اس کے نیچے لکھ دیں؟ تو راجہ صاحب کا نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ مولانا ثناء اللہ نے اس چیلنج کو بھی کبھی باضابطہ طور پر قبول نہیں کیا، جی بالکل، اس لیے مباہلہ سرے سے ہوا ہی نہیں، اور اگر مباہلہ ہوا ہی نہیں تو مرزا صاحب کی وفات کو اس کا نتیجہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو راجہ صاحب کا پورا کیس اسی ایک بات پر کھڑا ہے کہ چیلنج قبول ہی نہیں کیا گیا۔ لیکن یہ تو کہانی کا صرف ایک رخ ہے۔ دوسرے فریق عامر نذیر اس تصویر کو بالکل الٹ دیتے ہیں۔ ان کے مطابق بات چیلنج قبول کرنے یا نہ کرنے کی تھی ہی نہیں، کیونکہ کوئی مباہلے کا چیلنج تھا ہی نہیں۔ جی، عامر نذیر نے بحث کا رخ ہی بدل دیا۔ انہوں نے تاریخی تسلسل پر بات کرنے کے بجائے ٹھوس دستاویزی ثبوتوں پر زور دیا۔ وہ کیسے؟ ان کا پہلا اور سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ مرزا صاحب نے اپنے اشتہار میں لکھا تھا کہ مولانا ثناء اللہ نے دستخط کر کے موت کا فیصلہ قبول کر لیا ہے۔ ثناء اللہ کی وہ دستخطی تحریر پیش کریں، ورنہ یہ مرزا صاحب کی طرف سے ایک غلط بیانی مانی جائے گی۔ یعنی سیدھا سیدھا ثبوت مانگا گیا، شو می دا پروف۔ اس کا کوئی جواب دیا گیا؟ بحث کے دوران راجہ صاحب وہ تحریر پیش نہیں کر پائے۔ اس کے بعد عامر صاحب نے ایک ایسا نقطہ اٹھایا جس نے راجہ صاحب کے پورے بیانیے کی بنیاد ہی ہلا دی۔ انہوں نے مرزا صاحب کی ہی کتاب اعجاز احمدی کا حوالہ دیا۔ اچھا، اسی کتاب کا؟ جی، اور بتایا کہ مرزا صاحب نے برطانوی حکومت کے ساتھ ایک باقاعدہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ کسی کے خلاف موت کی پیشگوئی یا مباہلے کا چیلنج نہیں کریں گے۔ ایک منٹ، کیا؟ یعنی ان پر مباہلہ کرنے پر قانونی پابندی تھی؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ بالکل، یہ وہ دور تھا جب ہندوستان میں مذہبی بحثیں بہت شدید ہوتی تھی اور اکثر امن و امان کا مسئلہ بن جاتی تھی۔ صحیح۔ حکومت نہیں چاہتی تھی کہ کوئی شخص کسی دوسرے کی موت کی پیشگوئی کر کے معاشرے میں اشتعال پھیلائے۔ عامر صاحب کا نقطہ یہ تھا کہ جب مرزا صاحب خود لکھ چکے ہیں کہ ان پر حکومت کی طرف سے پابندی ہے تو وہ قانونی طور پر مباہلے کا چیلنج کیسے کر سکتے تھے؟ یہ تو سیدھا سیدھا تضاد ہے۔ ایک طرف مباہلے کا دعویٰ، دوسری طرف اسی کام کو نہ کرنے کا قانونی معاہدہ۔ اس کے بعد عامر نذیر نے کیا دلیل دی؟ اس کے بعد وہ سیدھا 1907 کے اشتہار کے متن کی طرف آ گئے، اصل دستاویز کی طرف۔ جی، انہوں نے اشتہار کو لفظ ب لفظ پڑھا اور کہا کہ راجہ صاحب اس پورے اشتہار میں سے مباہلہ کا لفظ نکال کر دکھا دے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس اشتہار میں یہ لفظ ایک بار بھی استعمال نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس مرزا صاحب نے خود واضح طور پر لکھا، یہ کسی الہام یا وحی کی بنا پر پیش گوئی نہیں، بلکہ محض دعا کے طور پر میں نے خدا سے یہ فیصلہ چاہا ہے۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یعنی جس دستاویز پر پوری بحث ہو رہی ہے اس کے اپنے الفاظ ہی اسے مباہلہ کے بجائے دعا قرار دے رہے ہیں۔ یہ تو عامر نذیر کے کیس کو بہت مضبوط کرتا ہے نا؟ اور بات یہی ختم نہیں ہوئی۔ عامر صاحب نے جو اگلا ثبوت پیش کیا وہ شاید ان کی سب سے مضبوط دلیل تھی۔ جی، انہوں نے خود قادیانی جماعت کے اپنے اخبارات سے حوالے پیش کیے۔ ان کے اپنے اخبارات سے؟ جی، انہوں نے اخبار البدر کے 22 اگست 1907 کے شمارے سے خط پڑھ کر سنایا جس میں لکھا تھا، حضرت اقدس مسیح موعود نے مولوی ثناء اللہ صاحب کے ساتھ آخری فیصلے کے عنوان کا ایک اشتہار دے دیا جس میں محض دعا کے طور پر خدا سے فیصلہ چاہا گیا ہے، نہ کہ مباہلہ کیا گیا ہے۔ واہ، یعنی ان کے اپنے اخبار نے ہی اس کو مباہلہ ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ تو گویا اپنے ہی کیمپ سے گواہی آ گئی۔ بالکل، اور صرف یہی نہیں، انہوں نے البدر کے ہی 5 مئی 1907 کے شمارے کا حوالہ دیا جس میں ایڈیٹر نے خود لکھا کہ پچھلا مباہلہ منسوخ ہو گیا تھا اور اب فیصلے کا ایک اور طریقہ یعنی دعا کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ تو پھر عامر نذیر کا موقف کیا بنا؟
उनका मौक़िफ़ ये था कि जब मिर्ज़ा साहब खुद इसे दुआ कह रहे हैं, उनके अपने अखबारात इसे दुआ कह रहे हैं और वो कानूनी तौर पर मुबाहला कर भी नहीं सकते थे, तो राजा साहब का उसे मुबाहला कहना हक़ाइक़ के मुनाफी है। तो इन ठोस सबूतों के सामने राजा साहब ने क्या जवाब दिया? उनका दिफा क्या था? वो अब भी तारीखी तसलसल वाली बात पर कायम रहे? जी, उनका जोर इसी बात पर रहा कि सियाको सबाक को देखना चाहिए। उनका कहना था कि नीयत मुबाहले की ही थी, भले अल्फाज कुछ भी इस्तेमाल हुए हों। लेकिन नियत को साबित कैसे किया जा सकता है? यही तो मसला था। आमिर नज़ीर ने उनसे बार बार 2 सवाल पूछे जिनका उन्हें पूरी बहस में कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिला। पहला, मौलाना सनाउल्लाह की वो दस्तखती तहरीर कहाँ है जिसका जिक्र मिर्ज़ा साहब ने किया? और दूसरा? और दूसरा, मिर्ज़ा साहब ने हुकूमती पाबंदी के बावजूद मुबाहला कैसे किया? इन सवालों का जवाब ना मिलने की वजह से आमिर नज़ीर का केस मजबूत से मजबूतर होता चला गया। ये तो बहस की हरकियात को पूरी तरह वाजे करता है। एक फरीक के पास तारीखी बयानिया था और दूसरे के पास दस्तावेजी सबूत। आमिर नज़ीर ने कोई और नुक्ता भी उठाया? हाँ, एक और बहुत दिलचस्प नुक्ता था। आमिर नज़ीर ने उसी 1907 के इश्तिहार से मिर्ज़ा साहब का लिखा हुआ एक उसूल पेश किया। क्या उसूल था वो? उसूल ये था कि मुफसिद और कज़्ज़ाब की बहुत उम्र नहीं होती और अपने अशद दुश्मनों की जिंदगी में ही नाकाम हलाक हो जाता है। अच्छा, ये उसूल पेश करने के बाद आमिर साहब ने कहा कि इस दुआ के मुताबिक जो भी झूठा होगा वो सच्चे की जिंदगी में मर जाएगा। फिर उन्होंने दावा किया कि जब मिर्ज़ा साहब की वफ़ात के बाद लोगों ने इसी उसूल पर एतराज़ात किए, मसलन ये कि मुसैलमा कज़्ज़ाब तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फौत हुआ था, तो कादियानी जमात ने इस उसूल से ही पीछे हटना शुरू कर दिया था। तो गोया पहले एक उसूल कायम किया गया और जब वो अपने ही खिलाफ जाता नजर आया तो उसकी तशरीह बदल दी गई या उससे इनकार कर दिया गया। आमिर नज़ीर का दावा यही था। उनके मुताबिक ये एक यकतरफा दावा थी जो मिर्ज़ा साहब ने की, और इस दुआ का नतीजा ये निकला कि मिर्ज़ा साहब 13 माह बाद फौत हो गए, जबकि मौलाना सनाउल्लाह उनके बाद मजीद 40 साल तक जिंदा रहे। तो इस मंतिक के हिसाब से दुआ का फैसला मिर्ज़ा साहब के खिलाफ आया। तो इस सारी बहस का नतीजा क्या निकला? क्या कोई वाज़ेह फातह था? देखें, बहस किसी हतमी नतीजे पर पहुंचे बगैर ही खत्म हो गई और इशारा दिया गया कि इसका दूसरा राउंड भी हो सकता है। लेकिन आखिर में एक बहुत दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। वो क्या? जब राजा साहब की आखिरी बारी आई तो उन्होंने मौलाना सनाउल्लाह का एक जवाबी खत पढ़ना चाहा, जिसे वो एक नए सबूत के तौर पर पेश कर रहे थे। अच्छा, आखिरी लम्हे में एक नया मोड़? जी, लेकिन आमिर नज़ीर ने फौरन एतराज किया। उन्होंने मुनाजरे के उसूल का हवाला देते हुए कहा कि आखिरी बारी में कोई ऐसी नई बात पेश नहीं की जा सकती जिसका जवाब देने का मौका दूसरे फरीक को ना मिले। ये तो एक मयारी उसूल है ना? जी बिल्कुल। बहस के मेजबान ने भी इस एतराज को दुरुस्त तस्लीम किया और राजा साहब को वो खत पेश करने से रोक दिया। इस तरह बहस का इख्तिताम भी आमिर नज़ीर के एक मजबूत उसूली मौक़िफ़ पर हुआ। तो इस तफसीली जायजे के बाद अगर हम नतीजा निकालें तो क्या तस्वीर बनती है? बहस भले ही नामुकम्मल रही, लेकिन दलाइल का वजन तो महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल। अगर हम सिर्फ इस मखसूस बहस का तज्जिया करें तो आमिर नज़ीर ने एक बहुत मुनज़्ज़म और सबूत पर मबनी केस पेश किया। उन्होंने कानूनी दस्तावेजात यानी हुकूमती पाबंदी, बुनियादी मतन यानी इश्तिहार के अल्फाज और खुद मुखालिफ फरीक के ज़राए यानी अखबार अल बदर को इस्तेमाल करके अपने मौक़िफ़ को साबित किया। और उनके वो 2 बुनियादी सवाल? जी, दस्तखती तहरीर और कानूनी पाबंदी वाले सवाल ऐसे थे जिनका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल सका, जिसने उनके केस को बहुत मजबूत बना दिया। जबकि राजा अताउल मन्नान का केस ज्यादातर सियाको सिबाक, नियत और तारीखी तसलसल पर मबनी था। जी, वो ये साबित करने की कोशिश करते रहे कि इश्तिहार के अल्फाज से ज्यादा उसके पीछे की नियत और तारीख अहम है, लेकिन वो इसके लिए कोई ठोस दस्तावेजी सबूत पेश करने में कमजोर नजर आए। तो इस सब के बाद हमारे सुनने वालों के लिए सोचने का सवाल ये है कि जब किसी तारीखी तनाज़े का फैसला करना हो तो किस चीज को ज्यादा अहमियत दी जानी चाहिए? क्या वाकयात का तसलसल, नियत और इरादा ज्यादा अहम है, जैसा कि राजा साहब का मौक़िफ़ का, या फिर किसी दस्तावेज में इस्तेमाल होने वाले असल अल्फाज, कानूनी हक़ाइक़ और दस्तावेजी सबूतों को हतमी माना जाए, जैसा कि आमिर नज़ीर ने दलील दी? इस बहस का फैसला शायद इसी सवाल के जवाब में पोशीदा है। यार मेरी